विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं षष्ठः पाठः, जिसका शीर्षक है समुद्र तटः, अर्थात समुद्र का किनारा। समुद्र का किनारा कैसा होता है, कैसे दिखाई देता है, वहाँ पर क्या क्या होता है, ये सभी हम इस शीर्षक वाले पाठ में जानने वाले हैं। विद्यार्थियों, इसका पहला भाग है सामान्य परिचय। तो आइए विद्यार्थियों, हम प्रारंभ करते हैं समुद्र तटः। पाठ प्रवेशः। विद्यार्थियों, यहाँ पर देखिए इस पाठ में प्रवेश हम करते हैं तो क्या क्या हम जानकारी हासिल करने वाले हैं और किस प्रकार हम पाठ में महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानने वाले हैं। तो आइए विद्यार्थियों देखते हैं। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में समुद्र तटस्य दृश्यम कथम भवति, समुद्र तट का अर्थात समुद्र के किनारे का, ठीक है ना, दृश्यम यानी दृश्य, वहाँ का जो मनोरम दृश्य है वो कथम भवति कैसे होता है या कैसे दिखाई देता है, इत्यस्य वर्णनम कृतम अस्ति, इसका वर्णन किया गया है। ठीक है विद्यार्थियों, यहाँ पर इस बात का वर्णन किया गया है। साथ ही देखिए यहाँ पर अत्र यानी इस पाठ में भारत देशस्य प्रमुख समुद्र तटानाम, प्रमुख समुद्र तटों का, ठीक है, भारत देश के जो प्रमुख समुद्र तट है, समुद्र के किनारे हैं, उनका लघु परिचय अपि वर्णितम अस्ति, लघु परिचय भी वर्णित है। अर्थात यहाँ पर उन सभी तटों का, समुद्र तटों का यहाँ पर वर्णन किया गया है जो प्रमुख हैं, किसी न किसी मतलब कारण से वो जो प्रसिद्ध है उनका वर्णन। आगे देखिए, अस्मिन् पाठे तृतीया विभक्ते चतुर्थी विभक्ते च प्रयोग वयम पठिष्यामः। इस पाठ में हम क्या पढ़ेंगे विद्यार्थियों, तृतीया विभक्ते। विद्यार्थियों, आपको पता है ना कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि संस्कृते कति विभक्तया भवन्ति, संस्कृते सप्त विभक्तया भवन्ति, संस्कृत में 7 विभक्तियां होती हैं। द्वितीय विभक्ति का जो प्रयोग है हम पिछले पाठ में पढ़ चुके हैं और यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं तृतीय विभक्ति का प्रयोग और चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग। ठीक है विद्यार्थियों, वो किस रूप में पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं, आइए जानते हैं इस प्रकार। देखिए, तृतीय विभक्ते प्रयोगः साधन रूपे, यहाँ पर ध्यान रखना विद्यार्थियों, साधन रूप, साधन का मतलब जो माध्यम होता है, किसी भी कार्य को करने का जो माध्यम होता है, सहयोगी होता है, उसे हम क्या कहेंगे, साधन कहेंगे। तो माध्यम रूपे भवति, अर्थात तृतीय विभक्ति का प्रयोग साधन रूप में या माध्यम रूप में होता है। कैसे, अर्थात क्रिया संपादने, क्रिया के संपादन में, क्रिया को पूरा करने में, कार्य संपादने अर्थात कार्य को संपादन, क्रिया यानी कार्य, उसको पूरा करने में, यत जो पदम, पद, जो पद, ठीक है ना, सहायकम भवति, सहायक होता है यानी सहयोगी होता है, ठीक है ना, साधनम वा भवति, या वह साधन होता है। देखिए, सहायकम यानी सहायक कह लीजिए या फिर साधन कह लीजिए, जो होता है, ठीक है ना, तस्मिन् पदे, उस पद में, ठीक है, तृतीय विभक्ति ही भवति, उसमें कौन सी विभक्ति होती है विद्यार्थियों, तृतीय विभक्ति भवति। यहाँ पर जान लीजिए क्या कहना चाहते हैं कि कोई भी कार्य हो रहा है उसमें जो साधन का रूप धारण करता है या सहयोगी होता है, उस पद में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, रामः कलमेन लिखति, यहाँ पर देखिए राम जो है वो करता है, कार्य को करने वाला है, अतः यहाँ पर प्रथमा विभक्ति है। यहाँ पर ध्यान रखना, प्रथमा विभक्ति है। क्या है विभक्ति, प्रथमा, ठीक है। तो यहाँ प्रथमा विभक्ति है और आगे है कलमेन, यहाँ ये क्या है, साधनम, साधन है, इसीलिए यहाँ पर कौन सी विभक्ति है, तृतीय विभक्ति है। और लिखति, लिखने का काम करता है, कौन करता है, राम करता है, तो इसीलिए यहाँ क्रिया है और यह कार्य है। तो यहाँ पर देखिए कलमेन, इस पद में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि जो लिखने का कार्य है उसमें सहयोग प्रदान कर रहा है, कौन, कलम अर्थात पेन। ठीक है विद्यार्थियों, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ साधन के रूप में कौन सी विभक्ति हो गई, तृतीय विभक्ति हो गई। आगे देखिए एक और उदाहरण, बालकाः कंदुकेन क्रीडन्ति, बालक गेंद से खेलते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो बालका है, कौन खेलते हैं, बालक खेलते हैं, तो बालक क्या हो गया, कर्ता।
ठीक है, और कर्ता में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति है। ठीक है, कंदुकेन, ठीक है, यानी कि यहाँ साधन है और इस साधन होने के कारण यहाँ कौन सी विभक्ति है? तृतीया विभक्ति है। और क्रीडंती ये क्रिया है, यानी कि बालक क्या कार्य कर रहे हैं? खेलने का कार्य कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर ये क्रिया जो है किसका है? बालकाः, इस कर्ता की क्रिया है। ठीक है, तो हमें यहाँ क्या ध्यान रखना है? कंदुकेन, यहाँ तृतीया विभक्ति हुई है, अर्थात हमने जो यहाँ पढ़ा कि साधन रूपे या माध्यम रूपे, ठीक है ना, साधन के रूप में या माध्यम के रूप में जो पद आता है उसमें तृतीया विभक्ति होती है। कब? जब वह कार्य पूरा किया जा रहा हो। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखिए, आगे देखिए अगला तृतीया विभक्ति का और कहां प्रयोग होता है? तो सह योगे तृतीया भवति, सह के योग में तृतीया विभक्ति होती है। विद्यार्थियों यह एक अव्यय है। क्या है? अव्यय है, और यह अव्यय जो है इसका अर्थ होता है साथ, और इसके साथ में जो विभक्ति प्रयोग की जाती है वो की जाती है तृतीया विभक्ति। सह इत्यस्य हिंद्याम अर्थः भवति, हिंदी में अर्थ होता है साथ। ठीक है, जैसे यथा यानी जैसे रामः मित्रेण सह गच्छति, ये वाक्य अपने पास में है। यहां पर देखिए रामः, राम, मित्रेण सह, मित्र के साथ, गच्छति यानी जाता है, मित्र के साथ जाता है। अब यहां क्रिया क्या है? गच्छति, और यहां किसके साथ जा रहा है? मित्र के साथ जा रहा है, तो यहां मित्र में क्या हो गई? तृतीया विभक्ति हो गई। अर्थात क्या यहां निश्चय निकला? यह निश्चय निकला कि जो भी कर्ता, ठीक है ना, किसी के साथ कुछ कार्य कर रहा है, तो जिस व्यक्ति के साथ कार्य कर रहा है उस व्यक्ति में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है ना, चाहे वो साथ जा रहा हो, चाहे साथ खा रहा हो, ठीक है, साथ पी रहा हो, इत्यादि कार्य जो जिसके साथ कर रहा है उस व्यक्ति में तृतीया विभक्ति होगी। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ राम है कर्ता और मित्र के साथ क्या करता है? जाता है, तो जिसके साथ जा रहा है किसके साथ? मित्र के साथ, तो मित्र में तृतीया विभक्ति हो गई। ठीक है विद्यार्थियों, अब आगे एक और उदाहरण देखिए इसका, बालकाः बालकै सह पठन्ति। ठीक है, बालक बालकों के साथ पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहां साथ के लिए तो स का प्रयोग कर लिया, और किनके साथ बालक पढ़ते हैं? बालकों के साथ पढ़ते हैं, तो इसमें तृतीया विभक्ति हो गई। ठीक है विद्यार्थियों, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हमने यहां देखा, क्या देखा कि साधन के रूप में तृतीया का प्रयोग हुआ और सह के साथ में भी तृतीया का प्रयोग हुआ। ठीक है, किस प्रकार? ये दो उदाहरण हमने जाने। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखिए, आगे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कैसे होता है, कहां होता है? चतुर्थी विभक्तेः प्रयोगः हिंद्याम के लिए इत्यर्थः क्रियते। चतुर्थी विभक्ति जो होती है उसका प्रयोग हिंदी में जो अर्थ लेते हैं हम के लिए, ठीक है ना, इस अर्थ में इत्यर्थ, इस अर्थ में क्रियते किया जाता है। ठीक है, यथा जैसे रामः पठनाय विद्यालयम गच्छति। ठीक है, ये वाक्य आपके सामने है जिसका अर्थ हुआ राम पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। ठीक है, अब यहां हम इसको समझते हैं वाक्य को, कौन जाता है? राम जाता है। ठीक है ना, कहां जाता है? विद्यालय जाता है। ठीक है, क्यों जाता है या किस लिए जाता है? पठनाय, पढ़ने के लिए। ठीक है ना, तो यहां पर ये जो है, यहां प्रयोजन क्या है? आप इसे क्या कह सकते हैं? प्रयोजन, अर्थात क्यों जा रहा है, क्या उद्देश्य है उसका, किस लिए जा रहा है। ठीक है ना, तो यहां पठनाय, पढ़ने के लिए, तो इसलिए यहां पर चतुर्थी विभक्ति हो गई। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखिए, अब एक और नियम है यहां पर चतुर्थी का, वो कौन सा है? दा धातु योगे चतुर्थी विभक्ति भवति। दा धातु के योग में, दा धातु, दा का मतलब होता है देना। क्या होता है विद्यार्थियों? दा का मतलब देना। ठीक है ना, तो दा धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, अर्थात जब भी हम देने की बात करेंगे, देने का कार्य करेंगे, तो वहां पर जिसको हम दे रहे हैं, ठीक है ना, जिस व्यक्ति को हम कुछ भी दे रहे हैं,
ठीक है, उस व्यक्ति में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, जैसे यहां लिखा है अर्थात यस्मै, जिसके लिए या जिसको, किमपि वस्तु दीयते, कुछ भी वस्तु दी जाती है, तस्मिन् पदे, उस पद में, चतुर्थी भवति, उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। ठीक है विद्यार्थियों, यथा जैसे नृपः निर्धनाय भोजनम ददाति। ठीक है, नृपः यानी राजा, निर्धनाय यानी निर्धन को या निर्धन के लिए, भोजनम, ठीक है ना, भोजन, ददाति यानी देता है। अब यहां पर देखिए ददाति क्रिया से हमें पता लग रहा है कि यहां पर दा धातु है, और दा धातु है तो इसी वजह से यहां पर कौन सी विभक्ति हो जाएगी, चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। और चतुर्थी विभक्ति हो गई तो किस में होगी, राजा किसको भोजन देना चाहता है, किसको, निर्धन को, तो निर्धन में चतुर्थी विभक्ति हो गई। ठीक है विद्यार्थियों, यहां पर एक और उदाहरण देखिए, बालकः भिक्षुकाय फलम यच्छति, बालक भिक्षुक को फल देता है। यहां पर एक बात आपको यह ध्यान रखनी है विद्यार्थियों, यच्छति है, यहां दा धातु ही है, लेकिन दा धातु को जो यह आदेश हो गया वो क्या आदेश हो गया, यच्छ आदेश हो गया। ठीक है, तो यच्छ आदेश हो जाता है दा धातु को, ठीक है ना, तो यहां यच्छति इस प्रकार रूप चलता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए बालक देता है, क्या देता है, फल देता है, किसको देता है, तो भिक्षुक को देता है। तो भिक्षुक को देता है तो भिक्षुक में कौन सी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हमने किया। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखिए, नमः, नमः यानी नमस्कार करना, ठीक है, या नमस्कार, योगे यानी कि इसके योग में, जब नमः प्रयोग में लिया जाता है तब चतुर्थी विभक्ति भवति, कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे अध्यापकाय नमः, अध्यापक को नमस्कार। ठीक है, शिवाय नमः, भगवान शंकर को नमस्कार। ठीक है ना, तो हम कहते हैं ना ओम नमः शिवाय, तो वैसे ही है, शिवाय नमः, अध्यापकाय नमः, अर्थात हम जिसको नमस्कार करते हैं उस व्यक्ति में, ठीक है, या उस शब्द में कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है। ठीक है विद्यार्थियों, जैसे हम यहां पर लिखें, हम कृष्ण को नमस्कार करना चाहते हैं तो कृष्णाय नमः। ठीक है, समझ में आ रहा है ना विद्यार्थियों। इसी प्रकार अध्यापकाय नमः, शिक्षकाय नमः, ठीक है, शिवाय नमः, समझ में आ गया ना। तो यहां पर हमने क्या देखा, नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, इस प्रकार हमने तृतीया और चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग इस पाठ में पढ़ना है। ठीक है, आगे चलिए विद्यार्थियों, आगे देखिए मूल्यांकन प्रश्न। आपके सामने मूल्यांकन प्रश्न है जो कि आपको पूरे करने हैं। अर्थात पहला प्रश्न है अपना, प्रस्तुत पाठस्य शीर्षकः कः अस्ति। ठीक है, प्रस्तुत पाठ का शीर्षक क्या है, ठीक है, या उसका नाम क्या है। अगला प्रश्न है, सहयोगे का विभक्ति भवति, सह के योग में कौन सी विभक्ति होती है। ठीक है, दो प्रश्न तो ये है अपने पास में और दो आगे है। अगला क्या है, नमः योगे का विभक्ति ही भवति, नमः के योग में कौन सी विभक्ति होती है। चौथा प्रश्न है अपना, बालकः भिक्षुकाय फलम यच्छति, अत्र यानी कि इस वाक्य में रेखांकित पदे का विभक्ति अस्ति, रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है। विद्यार्थियों ये चारों प्रश्न आपको करने हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सही सही उत्तर लिखेंगे। अगले वीडियो में हम इनका उत्तर देते हुए आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।